लवली हो गईया, नाम तेरा पढ़ के नाम तेरा। ये एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती, अदाकारी और बोल्डनेस के लिए ही नहीं बल्कि विवादों के लिए भी जानी जाती हैं। मेरा चैन रैन रैन अपने साथ ले गया। फिल्मी करियर में अब तक कई शानदार फिल्में की हैं जो कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गई है। लेकिन सिनेमा के इतिहास में संभवतः वो एक पहली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनको लेकर इतने विवाद भी हुए हैं। अपनी फिल्मों से ज्यादा ही अपनी कंट्रोवर्सी के लिए चर्चा में रही और बात इतनी बढ़ गई कि कभी सड़कों पर इनके पुतले तक जलाए गए तो कभी इनकी नाक काटने की मांग उठी। क्या आप जानते हैं कि एक पॉपुलर इंटरव्यू में इन्होंने यह कह दिया था कि बॉयफ्रेंड होने के बावजूद सिर्फ मजे लेने के लिए यह लोगों से संबंध बनाती रही। I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back to him. तो आखिर कैसे एक नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर इंटरनेशनल लेवल एक्ट्रेस बन गई? क्यों सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद पुलिस की छानबीन इनके घर तक जा पहुंची और क्यों इन पर कपड़े की तरह बॉयफ्रेंड बदलने के आरोप लगे? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस जो दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट फीमेल सेलिब्रिटी लिस्ट में शुमार है। जी हाँ, दीपिका पादुकोण। इस वीडियो में दीपिका पादुकोण के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, इनकी बड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में जानेंगे जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो वीडियो से अंत तक बने रहना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 5 जनवरी 1986 को डेनमार्क के कोपेनहेगन में एक कोंकणी भारतीय परिवार में जन्मी दीपिका के पिता प्रकाश पादुकोण एक इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर थे। वहीं इनकी मां उज्ज्वला एक ट्रेवल एजेंट रही। दीपिका की एक छोटी बहन थी जो आगे चलकर प्रोफेशनल गोल्फर बनी। दीपिका जब 1 साल की हुई तब इनकी फैमिली कोपेनहेगन से बैंगलोर शिफ्ट हो गई। बैंगलोर के सोफिया हाई स्कूल और माउंट कार्मेल कॉलेज से शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद सोशियोलॉजी से ग्रेजुएशन करने के लिए इन्होंने इग्नू में एडमिशन लिया। हालांकि कुछ समय के बाद मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए इन्होंने अपना ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़ दिया। दीपिका ने अपनी स्कूलिंग के दौरान बैडमिंटन में महारत हासिल की और नेशनल लेवल चैंपियनशिप्स में भी भाग लिया। साथ ही यह बेसबॉल में भी स्टेट लेवल पर खेलती रही। वहीं दीपिका को 8 साल की उम्र से ही टीवी एड्स में काम करने का मौका भी मिलने लगा। 10th क्लास में आते आते इन्होंने मॉडलिंग करनी भी शुरू कर दी। साल 2004 आते आते दीपिका फैशन कंसल्टेंट और कोरियोग्राफर प्रसाद बिदापा के गाइडेंस में एक फुल टाइम मॉडल के तौर पर काम करने लगे। साल 2004 में ही दीपिका लिरिल सोप के एड में भी नजर आए जिसने इन्हें खूब लोकप्रियता दिलाई। साल 2005 में इन्होंने डिजाइनर सुनीत वर्मा के लिए लैक्मे फैशन वीक में अपना रनवे डेब्यू किया और किंगफिशर फैशन अवार्ड में मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अपने नाम किया। हालांकि दीपिका की प्रसिद्धि तब आसमान छूने लगी जब यह साल 2006 के किंगफिशर कैलेंडर के लिए हुए फोटोशूट में बेहद ग्लैमरस और हॉट अंदाज में नजर आए। इसी साल हिमेश रेशमिया ने दीपिका को अपने एल्बम आपका सुरूर में लॉन्च किया जिसमें इन्हें नाम है तेरा गाने के ओरिजिनल और रिमिक्स ट्रैक में देखा गया। ये वही दौर था जब हिमेश रेशमिया के गाने लोगों के सर पर चढ़कर बोलते थे और दीपिका के करियर को भी इससे अच्छा बूस्ट मिला। दीपिका को इसके बाद कई फिल्मों के ऑफर आने लगे लेकिन इन्होंने सभी ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। दरअसल इन्हें तब यह लगता था कि अभी इन्हें एक्टिंग की ABCD भी नहीं आती और ऐसे में फिल्में करना ठीक नहीं है। इसलिए दीपिका ने अनुपम खेर की फिल्मी एकेडमी में क्लासेस लेना शुरू किया और जब यह कॉन्फिडेंट फील करने लगी तो इन्होंने एक कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या से डेब्यू किया। इसी दौरान डायरेक्टर फराह खान अपनी अगली फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस के तौर पर एक मॉडल ढूंढ रही थी जिसके लिए फैशन डिजाइनर वेंडल रॉड्रिक्स ने इन्हें दीपिका का नाम सजेस्ट किया। फराह ने भी दीपिका को हिमेश रेशमिया के म्यूजिक वीडियो में नोटिस किया था सो उन्होंने दीपिका को अपनी फिल्म में साइन कर लिया। हालांकि साल के आखिरी तक किसी वजह से इस फिल्म का प्रोडक्शन पोस्टपोन कर दिया गया लेकिन फराह खान ने दीपिका को निराश नहीं किया और इन्हें अपनी अगली फिल्म ओम शांति ओम में लीड एक्ट्रेस के रूप में कास्ट कर लिया। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। अपनी पहली फिल्म में दीपिका को सुपरस्टार शाहरुख खान के अपोजिट लीड रोल करने का मौका मिल गया।
हालांकि फिल्म इनकी एक्टिंग को देख यह कहना मुश्किल था कि दीपिका की पहली फिल्म रही। इतना ही नहीं, दर्शकों के साथ इन्होंने क्रिटिक्स को भी अपनी दमदार परफॉर्मेंस का कायल बना लिया। 35 करोड़ में बनी यह फिल्म 149 करोड़ की कलेक्शन करके सुपर हिट रही। साथ ही फिल्म में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दीपिका को साल की बेस्ट डेब्यू फीमेल के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद साल 2008 में इन्होंने फिल्म बचना ये हसीनों में रणवीर कपूर, विपाशा बासु और मनीषा लांबा के साथ काम करने का मौका मिला। 23 करोड़ में बनी यह फिल्म 61 करोड़ की कमाई कर सेमी हिट रही। बचना ए हसीनों तो मैं आ गया। 2009 में इन्हें अक्षय कुमार के साथ एक्शन कॉमेडी फिल्म चांदनी चौक टू चाइना में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में दीपिका का डबल रोल रहा, जिसमें अपने चाइनीज कैरेक्टर के लिए इन्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ली और अपने स्टंट्स खुद परफॉर्म किए। हालांकि अक्षय कुमार और दीपिका की तमाम मेहनत के बावजूद 80 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म ने केवल 120 करोड़ का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप की कैटेगरी में शामिल रही। फिर इसी साल दीपिका शाहरुख खान की स्टारर फिल्म बिल्लू में एक आइटम सॉन्ग करती नजर आई। इसके बाद इसी साल इन्हें इम्तियाज अली की डायरेक्टेड फिल्म लव आजकल में सैफ अली खान के साथ काम करने का मौका मिला। 35 करोड़ में बनी यह फिल्म 137 करोड़ की कमाई कर सुपर हिट रही। घटनी ही थी ये भी घटना, घटते घटते लो ये घट गई। इसके बाद साल 2010 में दीपिका की 5 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें पहली फिल्म थी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। हालांकि 20 करोड़ में बनी यह फिल्म टोटल 28 करोड़ की कमाई कर फ्लॉप रही। फिर इन्हें साजिद खान डायरेक्टेड मल्टी स्टारर कॉमेडी ड्रामा फिल्म हाउसफुल में देखा गया। 30 करोड़ में बनी यह फिल्म क्रिटिक्स के खराब रिव्यू के बावजूद 125 करोड़ का कलेक्शन कर लिया और दीपिका के हिट फिल्मों के लिस्ट में शुमार रही। मैं झूठ कहूं तो मर जा। इसके बाद दीपिका नील नितिन मुकेश के अपोजिट रोमांटिक ड्रामा फिल्म लफंगे परिंदे में एक ब्लाइंड गर्ल का किरदार करती नजर आई। फिल्म में इनके अभिनय की क्रिटिक्स ने खूब सराहना की और 19 करोड़ में बनी यह फिल्म 32 करोड़ की कमाई करके बिलो एवरेज रही। इसके बाद दीपिका इमरान खान के अपोजिट रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ब्रेक के बाद में नजर आई। 18 करोड़ में बनी यह फिल्म के गाने हिट रहे, लेकिन 30 करोड़ की कमाई कर फिल्म फ्लॉप रही। अजब लहर है मेरी पड़ोसी। अंत में दीपिका ने एक फ्लॉप फिल्म से ही किया, जहां पर यह आशुतोष गवारीकर डायरेक्टेड फिल्म खेले हम जी जान में अभिषेक बच्चन के अपोजिट नजर आई। 45 करोड़ में बनी यह फिल्म 49 करोड़ का कलेक्शन ही कर सकी। बस तभी दीपिका ने अपने गिरते करियर ग्राफ को एक धमाकेदार आइटम सॉन्ग से ऊपर उठाने का प्रयास किया, जब यह साल 2011 की फिल्म दम मारो दम के टाइटल सॉन्ग में नजर आई। इसके बाद इन्हें प्रकाश झा डायरेक्टेड पॉलिटिकल फिल्म आरक्षण में काम करने का मौका मिला। हालांकि 53 करोड़ में बनी यह फिल्म 65 करोड़ की कमाई कर इनकी फ्लॉप फिल्मों के लिस्ट में ही शामिल रही। फिर इन्हें अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम के साथ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म देसी बॉयज में देखा गया। हालांकि तमाम हाइप के बावजूद 65 करोड़ में बनी यह फिल्म भी 77 करोड़ की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। साल 2012 में दीपिका फिर से इम्तियाज अली डायरेक्टेड फिल्म कॉकटेल में सैफ अली खान के साथ नजर आई। 35 करोड़ में बनी यह फिल्म ने 126 करोड़ की कमाई कर डाली। साथ ही इनका एक गाना भी सभी म्यूजिक चार्ट्स पर महीनों तक टॉप करता रहा। तेरी बैंड जवानी नहीं चाहिए मुझको, तेरी सेकंड हैंड जवानी। इसके बाद साल 2013 दीपिका के लिए बेहद लक्की साबित हुआ, जब बैक टू बैक इनकी कई फिल्में हिट रही, जिनमें पहली फिल्म रही अब्बास मस्तान डायरेक्टेड एक्शन थ्रिलर फिल्म रेस 2। हालांकि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, लेकिन फिर भी दीपिका के हॉट लुक्स और बोल्ड अंदाज ने खूब सुर्खियां बटोरी। इसके बाद ये रणवीर कपूर के साथ फिल्म यह जवानी ही दीवानी में भी नजर आए। 40 करोड़ में बनी यह फिल्म 330 करोड़ की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए। ये जो हाल है, सवाल है, कमाल है, जाने ना जाने ना। अपने डेब्यू डायरेक्टर के साथ इन्होंने एक बार फिर शाहरुख खान के अपोजिट काम करने का मौका मिला, जब इन्होंने फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में एक तमिल लड़की का किरदार निभाया। 70 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 423 करोड़ की जबरदस्त कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।
साथ ही इस फिल्म में दीपिका के एक्टिंग की क्रिटिक्स ने खूब सराहना की। मेरे अप्पा के सामने जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखूं, तुम अपना मुंडी हिलाना। क्या हिलाना? इसके बाद इन्हें संजय लीला भंसाली डायरेक्टेड फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में देखा गया। इस फिल्म में इन्होंने पहली बार रणवीर सिंह के अपोजिट काम किया और इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। 88 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 201 करोड़ की बम्पर कमाई के साथ ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए इन्हें फिल्म फेयर की तरफ से उस साल की बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। लब से लब ये लब से लहू लग गया। इसके बाद साल 2014 में इन्हें 125 करोड़ के बजट में बनने वाली कोचा दैया में सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम करने का मौका मिला। हालांकि 38 करोड़ की कमाई कर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद आई इनकी इंग्लिश फिल्म फाइंडिंग फैनी भी फ्लॉप रही। हालांकि इसी साल शाहरुख खान के साथ आई फरहान डायरेक्टेड मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की सफलता ने एक बार फिर से इनके करियर को अपलिफ्ट करने का काम किया। 150 करोड़ में बनी यह फिल्म 408 करोड़ की कमाई के साथ दीपिका के हिट फिल्मों की लिस्ट में शुमार रही। डांस ना एक पूजा है, डांस एक आर्ट है, आर्ट। फिर साल 2015 में दीपिका अमिताभ बच्चन और इरफान खान के साथ कॉमेडी ड्रामा फिल्म पीकू में नजर आए, जिसमें एक बार फिर इनकी एक्टिंग की खूब सराहना हुई और इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद ये इम्तियाज अली की डायरेक्टेड फिल्म तमाशा में रणवीर कपूर के अपोजिट नजर आई। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। फिर संजय लीला भंसाली डायरेक्टेड एपिक हिस्टोरिकल रोमांस फिल्म बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा के साथ देखा गया। इस फिल्म की प्रिपरेशन के लिए दीपिका ने तलवारबाजी, घुड़सवारी और कलारी पयट्टू मार्शल आर्ट सीखा और फिल्म में अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों के ऊपर एक सशक्त छाप छोड़ी। वहीं 145 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 356 करोड़ की जबरदस्त कमाई कर डाली। साल 2017 में दीपिका ने अपना पहला हॉलीवुड फिल्म ट्रिपल एक्स रिटर्न में विन डीजल के अपोजिट एक दमदार रोल निभाया और इस फिल्म में दीपिका की परफॉर्मेंस की खूब सराहना हुई। करीब 800 करोड़ में बनी इस फिल्म ने ग्लोबली लगभग 3000 करोड़ की जबरदस्त कमाई कर डाली। साथ ही इस फिल्म से दीपिका का करियर ग्राफ भी तेजी से ऊपर चढ़ा। इसके बाद साल 2018 में एक बार फिर संजय लीला भंसाली ने इन्हें अपनी मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म पद्मावत में कास्ट किया। 190 करोड़ में बनी यह फिल्म 522 करोड़ की जबरदस्त कमाई कर दीपिका की बेस्ट फिल्मों के लिस्ट में शामिल रही और रानी पद्मावती के रोल में लोगों ने इन्हें खूब पसंद किया। इसी साल दीपिका ने अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया, जिसके अंतर्गत जनवरी 2020 में इन्होंने एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल के लाइफ पर बेस्ड बायोग्राफी ड्रामा फिल्म छपाक रिलीज की। इस फिल्म में एसिड अटैक सर्वाइवर का रोल इन्होंने खुद निभाया। हालांकि इसे लेकर जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में आगे करेंगे। वहीं 36 करोड़ की लागत में बनी यह फिल्म 55 करोड़ की कमाई कर फ्लॉप हो गई। इसके बाद साल 2021 में आई रणवीर सिंह के साथ इनकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 83 भी फ्लॉप रही। इसके बाद साल 2022 में यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म गहराइयां में नजर आई, जिसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया। फिर साल 2023 की शुरुआत में शाहरुख खान की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म पठान में नजर आए। 240 करोड़ में बनी इस फिल्म ने करीब 1050 करोड़ की जबरदस्त कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर सभी रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए। हालांकि दीपिका के रोल को लेकर एक तरफ जहां कुछ लोग इनके तारीफ करते हुए नजर आए, तो वहीं कुछ लोग इनके भगवा बिकनी पहनने से भड़क उठे और खूब बवाल मचा, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में आगे करेंगे। इसी साल इन्हें पठान की कमाई के सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाली शाहरुख खान की फिल्म जवान में भी एक बड़े कैमियो रोल में देखा गया और एक बार फिर से शाहरुख की फिल्म में इनके प्रेजेंस इनके लिए लक्की साबित हुई। 340 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 1148 करोड़ की कमाई कर भारत के सबसे सफल फिल्मों की लिस्ट में शुमार रही। फिर साल 2024 की शुरुआत में इन्हें एक और बिग बजट एक्शन फिल्म फाइटर में ऋतिक रोशन के अपोजिट फाइटर पायलट के रोल में देखा गया। 250 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 359 करोड़ की कमाई की और दीपिका के हिट फिल्मों के लिस्ट में
शामिल रही। 2024 में यह प्रभास की 600 करोड़ की बजट वाली एपिक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी में दिखाई देंगी। इसके बाद यह रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स फिल्म सिंघम अगेन में लेडी सिंघम के रोल में नजर आएंगी। वहीं दोस्तों, इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो दीपिका और रणवीर सिंह ने 4 साल की डेटिंग के बाद साल 2018 में शादी कर ली। इनकी प्रेम कहानी संजय लीला भंसाली के फिल्म गोलियों के रासलीला रामलीला से शुरू हुई। दीपिका रणवीर की जोड़ी जब भी साथ नजर आती तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं होता। हालांकि हाल ही में इस कपल को लेकर एक ऐसी बात सामने आई जिसने इनके फैंस को परेशान किया। दरअसल रणवीर और दीपिका की शादी में सब कुछ ठीक ना होने की खबर कई बार आ चुकी है। हालांकि दोनों ने हर बार इन अफवाहों का मुंह तोड़ जवाब दिया और एक दूसरे के लिए अपने प्यार को दर्शाया, लेकिन इस बार कुछ अलग ही खबर सामने आई। फिल्मी रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह ने कुछ दिनों पहले ही अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से अपनी शादी की सभी तस्वीरों को डिलीट कर दिया। साल 2023 से पहले की एक भी फोटो या फिर पोस्ट नजर नहीं आ रहे हैं जिनमें दीपिका के साथ उनकी शादी की तस्वीरें भी शामिल रहीं, जबकि दीपिका के प्रोफाइल पर शादी की तस्वीरें मौजूद हैं। पति रणवीर सिंह से मिलने से पहले दीपिका और भी कई रिलेशनशिप्स में रह चुकी हैं, जिनमें एक्टर रणबीर कपूर के साथ इनका रिलेशन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर और दीपिका की पहली मुलाकात मेकअप मैन ने करवाई थी। दरअसल यह इत्तेफाकी रहा कि जिस दिन रणवीर की सावरियां रिलीज हुई थी, ठीक उसी दिन दीपिका पाडुकोण की फिल्म ओम शांति ओम भी रिलीज हुई। वहीं दूसरा इत्तेफाक यह रहा कि रणबीर कपूर और दीपिका के मेकअप मैन एक ही रहे। उन्होंने ही दोनों की मुलाकात करवाई और यहीं से इनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई। कहा जाता है कि दीपिका रणवीर के प्यार में पागल हो गई और इन्होंने अपनी नेक पर रणवीर के नाम का टैटू भी करवा लिया। लेकिन साल 2010 में अचानक दोनों के ब्रेकअप की खबर आने लगी। इसके बाद दीपिका ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने रिश्ते की सच्चाई से पर्दा उठाते हुए कहा कि मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था और यही वो समय था जब मैं सारे इमोशंस भुलाकर अलग होने का फैसला लिया था। जब मैं रिलेशनशिप में थी तब मुझे कई लोगों ने कहा था कि वह तुम्हें धोखा दे रहा है। मैं खुद भी इस बात को जानती थी, लेकिन उसने ब्रेकअप ना करने की रिक्वेस्ट की तो मैंने दूसरा मौका दिया। लेकिन शायद यह मेरी भूल थी। रणवीर से मिले धोखे ने दीपिका की लाइफ में नया चैप्टर शुरू किया। दीपिका रणवीर से ब्रेकअप के कारण डिप्रेशन में चली गई, जिसे निकलने में इन्हें लंबा वक्त लग गया। हालांकि दीपिका का पहला हार्ट ब्रेक नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉडलिंग के दिनों में ही दीपिका की मुलाकात एक्टर उपेन पटेल से हुई, जो उन दिनों मॉडलिंग ही किया करते थे। और जब कुछ असाइनमेंट्स पर दीपिका और उपेन ने साथ में काम किया तो दोनों करीब आ गए और एक दूसरे को डेट करने लगे। हालांकि कुछ समय की कैजुअल डेटिंग के बाद दोनों की राहें अलग हो गई। इसके बाद दीपिका का नाम बिजनेस टाइकून विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या के साथ जुड़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2005 में अपने मॉडलिंग करियर के दौरान ही दीपिका ने किंगफिशर इवेंट में पार्टिसिपेट किया, जहां इनकी मुलाकात सिद्धार्थ माल्या से हुई और दोनों करीब आ गए। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और दीपिका किंगफिशर के कैलेंडर और मैगजीन्स के कवर पर छाई रही। दोनों के अफेयर के खूब चर्चे होते रहे, लेकिन यह रिश्ता भी लंबे समय तक ना चल सका और इनका ब्रेकअप हो गया। जानकारों की माने तो कुछ महीनों की डेटिंग के बाद दीपिका के साथ सिद्धार्थ माल्या का बर्ताव खराब होता गया। दीपिका भी सिद्धार्थ की कुछ हरकतों से परेशान होने लगी और ऐसे में खुद दीपिका ने ही सिद्धार्थ को छोड़ने का फैसला लिया और आगे बढ़ गई। इसके बाद दीपिका एक्टर निहार पांडे के साथ अपने रिलेशन को लेकर सुर्खियों में रही। बताया जाता है कि निहार और दीपिका की पहली मुलाकात साल 2005 में मुंबई के एक एक्टिंग स्कूल में हुई। उस दौरान दोनों साथ में मॉडलिंग किया करते और अच्छे दोस्त बन गए। वहीं सिद्धार्थ माल्या से ब्रेकअप के बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दीपिका और निहार पांड्या लिव इन रिलेशनशिप में लंबे समय तक रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में फेम हासिल करने के बाद दीपिका ने निहार से ब्रेकअप कर लिया। इसी दौरान साल 2007 में अपनी पहली फिल्म के सक्सेस से दीपिका रातों रात स्टार बन गई, जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी के संग इनके अफेयर की खबरें सामने आने लगी। दोनों समय सुर्खियों में आ गए जब इन्हें साथ में रैंप वॉक करते देखा गया। साथ ही मैच के दौरान दीपिका धोनी को चीयर करने भी जाने लगी। हालांकि भले ही दोनों के अफेयर की खबरों ने जितनी भी सुर्खियां बटोरी हों, लेकिन इसके बारे में दोनों ने कभी ऑफिशियल कुछ नहीं कहा।
कुछ समय के बाद क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ भी दीपिका के अफेयर की खबरें सामने आने लगी। वहीं बताया जाता है कि इसी कारण धोनी दीपिका से दूर हो गए और दोनों की कहानी अधूरी रह गई। हालांकि थोड़े समय के बाद युवराज और दीपिका के रिलेशन की खबरें भी थम गई। वहीं दीपिका से जुड़ी कंट्रोवर्सीज की बात करें तो साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी की स्पेशल यूनिट दीपिका के घर तक जा पहुंची। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर जयेश शाह के एक कथित चैट में डी और के नाम का जिक्र मिला। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक डी का मतलब दीपिका पादुकोण और के का मतलब करिश्मा बताया गया, जो कि जया के सहयोगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका इस चैट में जया से हैश मंगवा रही थी। वहीं ड्रग कनेक्शन में नाम आने के बाद दीपिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने सारे पुराने पोस्ट डिलीट कर दिए। हालांकि दीपिका के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका, जिसके बाद इन्हें इस मामले से बरी कर दिया गया। साल 2011 में दीपिका के इस आइटम सॉन्ग को लेकर भी खूब बवाल मचा और दीपिका को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। सारा विवाद इस गाने के ओरिजिनल वर्जन को तोड़ मरोड़ कर, जिस पर आपत्ति जताते हुए खुद ओरिजिनल गाने की एक्ट्रेस जीनत अमान ने भी नाराजगी जताई। इसके बाद दीपिका के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही फिल्म पद्मावत को लेकर भी खूब बवाल मचा। इस फिल्म में दीपिका के किरदार को लेकर लोग भड़क उठे और कई शहरों में दीपिका के फोटो और फिल्म पोस्टर को आग लगा दी गई। यहाँ तक कि दीपिका की नाक काटने की भी धमकी दे दी गई। दरअसल फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी के उपन्यास पद्मावत पर आधारित रही। इसमें 14वीं सदी में राजस्थान के चित्तौड़ के राजा रहे रतन सिंह और उनकी पत्नी रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी को मुख्य पात्र बनाया गया। लेकिन डायरेक्टर संजय लीला भंसाली पर ओरिजिनल स्टोरी को तोड़ मरोड़ कर दिखाने के आरोप लगे, जहां इन्होंने रानी पद्मावती और खिलजी के बीच रोमांस दिखा दिया, जिससे लोग भड़क उठे। यहाँ तक कि करणी सेना ने इस सीन्स को ना हटाने पर दीपिका की नाक काटने की धमकी दे डाली। तो वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर अभिषेक सिंह ने ऐलान कर दिया कि डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और दीपिका की गर्दन काटने वाले को 5 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। वहीं राजस्थान में शूटिंग के दौरान करणी सेना ने संजय लीला भंसाली की जमकर पिटाई कर डाली और सेट पर तोड़फोड़ भी मचा दिया, जिसके बाद पुलिस को डायरेक्टर भंसाली और दीपिका की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी। विवाद बढ़ता देख संजय लीला भंसाली को फिल्म का नाम बदलना पड़ा और पद्मावती से पद्मावत करना पड़ा। इसके साथ ही फिल्म में जौहर के सीन को भी काट दिया गया और छोटे मोटे कुछ और कट्स और चेंजेस के साथ फिल्म को रिलीज किया गया, जिसके बाद यह विवाद शांत हो गया। फिर 2020 में आई दीपिका की फिल्म छपाक को लेकर भी जबरदस्त हंगामा हुआ। पहले तो इस फिल्म की कहानी ही विवाद के कारण बन गई और कई संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। दरअसल यह फिल्म एसिड अटैक की सच्ची घटना पर आधारित थी और वास्तव में जिस शख्स ने विक्टिम लक्ष्मी के मुंह पर एसिड अटैक किया था उसका नाम नदीम खान था, लेकिन फिल्म में उसका हिंदू नाम राजेश दिखाया गया। इसके अलावा फिल्म के प्रमोशन के लिए दीपिका जेएनयू जा पहुंची, जहां पर लेफ्ट के छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। यहां पर दीपिका को जेएनयू में छात्र रहे कन्हैया कुमार का समर्थन मिल गया, जिसने फरवरी 2016 में संसद हमले के आरोपी आतंकवादी अफजल गुरु की मौत पर गहरा दुख जाहिर किया था। वहीं पूर्व रॉ ऑफिसर एनके सूद ने दीपिका पर यह आरोप लगाया कि दीपिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी के कहने पर जेएनयू प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, जिसके लिए दीपिका को बाकायदा 5 करोड़ रुपए मिले थे। इसके अलावा दीपिका ने फिल्म प्रमोशन के दौरान सोशल मीडिया पर एसिड अटैक फिल्टर यूज करके उससे एक रील पोस्ट किया और लोगों से भी ऐसा करने को कहा, जिसे कुछ लोगों ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स का मजाक बनाना बताया और दीपिका को इनसेंसिबल किया। इसके बाद साल 2023 में आई फिल्म पठान में भी इनके गाने को लेकर खूब बवाल हुआ। दरअसल दीपिका पादुकोण ने इस गाने में ऑरेंज यानी कि भगवा रंग की बिकनी पहनी थी। इस पर राजनेताओं समेत कई हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई, इसे भगवा का अपमान बताया और फिल्म को बायकॉट करने की मांग की। मध्य प्रदेश और इंदौर में इतना बवाल हुआ कि पहला शो ही रद्द करना पड़ा और यूपी बिहार में कई जगह फिल्मों के पोस्टर फाड़े गए और जलाए गए।
आलम यह था कि कई जगहों पर सिनेमा घरों के बाहर पुलिस बल तैनात करना पड़ा। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर फिल्म रिलीज हुई तो थिएटर्स ही फूंक देंगे। सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, साउथ इंडियन स्टेट्स में भी फिल्म को लेकर काफी विरोध हुआ और बात सेंसर बोर्ड तक जा पहुंची। लेकिन इस पूरे विवाद का कोई हल नहीं निकल सका और इस गाने को रिलीज कर दिया गया। वहीं रिलीज होने के बाद यह फिल्म 1000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर बॉलीवुड इतिहास के सबसे सफल फिल्मों के लिस्ट में शुमार हो गई। वहीं साल 2024 के शुरुआत में तब बवाल मच गया जब अपनी फिल्म फाइटर में दीपिका एयरफोर्स यूनिफॉर्म पहने फिल्म के एक्टर ऋतिक रोशन को किस करती हुई नजर आई। दीपिका और ऋतिक स्टार इस फिल्म में एयरफोर्स के फाइटर पायलट की कहानी को दिखाया गया और फिल्म के एक सीन में ऋतिक और दीपिका एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहने एक दूसरे को किस करते नजर आए, जिसके बाद एयरफोर्स के असम पोस्टेड विंग कमांडर सौम्यदीप दास ने इस सीन पर आपत्ति जताते हुए स्टार कास्ट और डायरेक्टर को लीगल नोटिस भेज दिया। विंग कमांडर सौम्यदीप दास का कहना था कि किसिंग सीन में ऋतिक और दीपिका एयरफोर्स की यूनिफॉर्म का अपमान कर रहे हैं। विंग कमांडर ने यह भी कहा कि एयरफोर्स की यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है बल्कि देश की रक्षा के लिए त्याग, अनुशासन और अटूट समर्पण की निशानी है और यूनिफॉर्म में यह हरकत करना गलत है। हालांकि तमाम कंट्रोवर्सीज के बावजूद दीपिका ने इंडस्ट्री में 16 कामयाब साल पूरे किए और 39 फिल्में दी, 52 अवार्ड्स अपने नाम किए और साल 2023 में दीपिका ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान और पठान से करीब 2200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली बॉलीवुड की इकलौती एक्ट्रेस बन गई। वहीं साल 2023 में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहने वाली एक्ट्रेस भी दीपिका ही है। भगवा बिकनी हो या तलाक की अफवाह हो या कॉफी विद करण में दिया गया इनका कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, दीपिका हमेशा सुर्खियां बनती रहीं। हालांकि इन तमाम विवादों के बावजूद दीपिका पिछले 10 साल से टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं। कभी बचपन में लिवाइस का एक जीन्स खरीदने का सपना देखने वाली दीपिका आज उसी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हैं। दीपिका ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अपने 16वें बर्थडे पर पहली लिवाइस जीन्स खरीदकर बेहद खुश हुई थी। साल 2024 में दीपिका की अनुमानित संपत्ति करीब 500 करोड़ रुपए है। दीपिका के नेटवर्थ का मेन सोर्स है इनका शानदार फिल्मी करियर। ये एक फिल्म के लिए लगभग 15 से 18 करोड़ चार्ज करती हैं। इसके अलावा ये अपने ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए अच्छी खासी कमाई कर लेती हैं। वहीं पिछले 3 सालों में इनकी नेटवर्थ में लगभग 40% का इजाफा हुआ है। फिल्मों के अलावा दीपिका डोनेशंस में भी एक्टिव रहती हैं और इन्होंने महाराष्ट्र में एक गांव को भी गोद लिया है। इमोशन बॉक्स बॉलीवुड परिवार की तरफ से दीपिका पादुकोण को अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको आज का यह हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके पास दीपिका पादुकोण से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में बॉलीवुड के कुछ और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।